जय माता दी। आज हम लेकर आए हैं नवरात्रि के प्रथम दिन की कथा, जो माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री से जुड़ा हुआ है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप। माता शैलपुत्री का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, शैल अर्थात पर्वत और पुत्री अर्थात पुत्री। वे शैलराज हिमालय की पुत्री हैं। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांतमय है। माता अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प धारण करती हैं। वे वृषभ पर सवार हैं, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है और मुख पर मातृत्व की दिव्य आभा विद्यमान है। माँ शैलपुत्री को देवी सती का ही अगला अवतार माना जाता है। देवी सती और दक्ष प्रजापति का यज्ञ। कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और माता सती के पिता थे, उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, किंतु उन्होंने शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। इसका कारण यह था कि दक्ष को शिव जी की साधु सन्यासी वेशभूषा पसंद नहीं थी। वे भोलेनाथ को अपनी प्रतिष्ठा के योग्य वर नहीं मानते थे। जब माता सती को यह समाचार मिला तो वे व्याकुल हो उठी। उन्होंने भोलेनाथ से अपने मन की व्यथा प्रकट की। भोलेनाथ ने उन्हें समझाया, देवी, जब हमें निमंत्रण नहीं भेजा गया तो वहाँ जाना उचित नहीं होगा। यह हमारे लिए ही नहीं, आपके लिए भी अपमानजनक होगा। परंतु सती का हृदय माता पिता और बहनों से मिलने के लिए तड़प उठा। उनके आग्रह पर शिव जी ने अनुमति दे दी। यज्ञ में हुआ अपमान। माता सती यज्ञ स्थल पहुंची। वहां ना तो उनके पिता ने स्नेह दिखाया, ना ही बहनों ने सम्मान दिया। केवल उनकी माता ने प्रेम से गले लगाया। बाकी सभी ने ताने दिए, उपहास किया और शिव जी का अपमान किया। सती के हृदय में वेदना और क्रोध भर गया। उन्होंने सोचा, मैंने भोलेनाथ की बात ना मानकर यहाँ आकर बड़ी भूल की है। पति का अपमान वे सहन ना कर सकी। वहीं यज्ञशाला में उन्होंने योगाग्नि धारण कर अपने प्राण त्याग दिए। शिव जी का क्रोध और यज्ञ विध्वंस। जब यह समाचार भोलेनाथ को मिला तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने गणों को भेजकर यज्ञ का विध्वंस करवा दिया। भगवान विष्णु और ब्रह्मा को हस्तक्षेप करना पड़ा। दक्ष का अहंकार चूर चूर हो गया और उन्होंने शिव जी से क्षमा मांगी। इस घटना के बाद माता सती ने पुनः जन्म लिया, इस बार शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में। इसी कारण उन्हें शैलपुत्री कहा गया। नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि का यह पावन पर्व पूरे भारतवर्ष में अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार साल में 2 बार, चैत्र और शारदीय नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि यह आत्मशुद्धि, साधना और शक्ति की उपासना का पर्व है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। प्रत्येक दिन माँ का अलग रूप पूजित होता है और प्रत्येक स्वरूप का अपना महत्व, कथा और आशीर्वाद है। माता शैलपुत्री का संबंध मूलाधार चक्र से है। मूलाधार चक्र जीवन की ऊर्जा का मूल स्रोत है। इस चक्र के जागृत होने से जीवन में स्थिरता, साहस और आत्मविश्वास आता है। भक्तों को मानसिक शांति, शारीरिक बल और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की आराधना के लिए समर्पित है। उनकी पूजा से भक्त को न केवल भौतिक सुख संपन्नता मिलती है, बल्कि जीवन में स्थिरता, शांति और आध्यात्मिक शक्ति भी प्राप्त होती है। अगर यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो आपके अपने चैनल डिवाइन इमेजिन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। जय माता दी।